नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल स्टडी एरा में। आज हम लोग जो लेक्चर लेके आए हैं आपके लिए वो ज्योग्राफी से रिलेटेड है। नेक्स्ट पार्ट 12 तक हम लोगों ने देख लिया है, भारत का राजनीतिक विभाजन। आज हम लोग नेक्स्ट पार्ट में नदी के बारे में पढ़ेंगे, नदी के बेसिक के बारे में पढ़ेंगे। नदी क्या होती है और कैसे इसका उद्गम होता है, कैसे इसका निर्माण होता है और कैसे कैसे ये बहकर जाती है और कैसे अपने पानी को अंतिम जो मुहाना होता है वहाँ पर जाकर छोड़ती है, जहाँ पे कब डेल्टा भी बनता है। ठीक है, हालांकि आपने पढ़ चुका है कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा है। ठीक है, तो ये जो नदियाँ हैं यही डेल्टा का निर्माण भी करती हैं। तो आज हम नदी के बेसिक के बारे में देखेंगे और आगे हम लोग पढ़ेंगे नदी अपवाह तंत्र के बारे में कि कौन कौन सी नदियाँ हमें पढ़नी है, कौन कौन सी नदियाँ इंपॉर्टेंट हैं हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आइए हम अपने इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करें। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये जो है ये हमारा पार्ट 13 है। पार्ट 13 है, इसमें हम नदी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो नदी का जो बेसिक है उसको पहले देख लेते हैं कि नदी के बारे में हमें क्या पढ़ना है। ठीक है, तो नदी क्या है। ठीक है, तो नदी भूतल पर प्रवाहित, नदी भूतल पर प्रवाहित एक जलधारा है। एक जलधारा है जिसका स्रोत प्राय क्या होता है, हिमनद होता है, झरना होता है, या झरना, हिमनद या नद या बारिश का पानी भी होता है। झील भी होती है, झील या बारिश का पानी। ठीक है, ये भी होती है, बारिश का पानी भी होता है। ठीक है, तथा ये अपने पानी को सागर या झील में गिराती है। तो यही नदी का जो प्रोसेस है, गिराती है। तो नदी का जो पूरा प्रोसेस है, उद्गम कैसे होता है और कहाँ अपने पानी को ये गिराती है, ये मैंने इन शब्दों में लिखा है। ऐसा नहीं है कि ये डिफिनीशन कहीं आपको लिखना पड़ेगा, लेकिन ये चीज़ आपको जाननी पड़ेगी कि एक्चुअली में होता क्या है, नदी का निर्माण कैसे होता है और नदी जो है बहकर कहाँ जाती है। जब आप इसको अच्छे से समझ लेंगे, अगर सोच के इसको समझ ले, अगर मतलब इसको प्रैक्टिकली वे में समझ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। और जब नदी अपवाह तंत्र हम लोग पढ़ेंगे तब आपको चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी। जब हम सिंधु नदी के बारे में पढ़ेंगे कि उसका जो कहाँ से उसका उद्गम है उसके बारे में जब पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। तो ये डिफिनीशन को याद नहीं करना है, इस डिफिनीशन को समझना है। ठीक है, अब आ जाते हैं। तो ये नदी भूतल पर प्रवाहित एक जलधारा है जिसका स्रोत, मतलब कैसे उसका उद्गम होता है। तो उद्गम जो होता है उसके अगर उद्गम की बात करें, मतलब जिसका स्रोत का मतलब क्या है, नदी कैसे बनती है। तो हिमनद या झरना है, ये झरना है, झरना, झील या बारिश का पानी। तो ये इन सभी से क्या होता है, नदी का निर्माण होता है। नदी उद्गम इसी से होती है और होने के बाद ये अपने पानी को कहाँ छोड़ देती है, तो किसी सागर में छोड़ देती है या झील में जाकर गिरा देती है अपने पानी को। ठीक है, अगर हम नदियों के उपयोग के बारे में समझें, देखें, नदियों के उपयोग के बारे में अगर हम देखें, अगर हम नदियों के उपयोग के बारे में अगर हम देखें तो देखिए प्रायः इसका जो यूज होता है, उपयोग होता है, वो जल पीने के लिए यूज होता है। जल पीने के लिए, फसल के लिए, फसलों के लिए, किसान जो है फसलों के लिए यूज करते हैं, फसलों के लिए। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारी यूजेस हैं इसके। ठीक है, तो और दूसरी बात क्या है कि भारत में नदियों को देवी की तरह पूजा जाता है। ठीक है, देवी का स्थान दिया गया है, देवी का स्थान दिया गया है।
भारत के लोग जो हैं, जैसे गंगा नदी हो गई, बहुत सारी नदियां हैं, कृष्णा है, कावेरी है, इन सभी नदियों को पूजनीय माना जाता है और भारत के लोग इसे देवी के रूप में देखते हैं। ठीक है, तो ये नदियों के उपयोग है। अगर हम आगे चलें तो इसके बारे में नदी की जर्नी ऑफ ए रिवर हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, जर्नी ऑफ ए रिवर, जर्नी ऑफ ए रिवर यानी कि नदी की यात्रा, नदी की यात्रा। अब देख लेते हैं कि यहां नदी की यात्रा से क्या मतलब है, नदी की यात्रा से मतलब क्या है, क्या समझाना चाह रहे हैं हम लोग, क्या समझना चाहते हैं, उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए यहां से मेरा मतलब क्या है कि नदी का उद्गम कहां से होता है। तो अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले सोर्स की बात करूंगा। सोर्स मतलब शुरुआत या हम लोग बोल सकते हैं उद्गम, शुरुआत, या फिर इसे हम लोग बोल सकते हैं उद्गम। कहां से नदी का शुरुआत होता है, नदी की शुरुआत कहां से होती है और उद्गम कहां से होता है। ठीक है, दूसरा अगर हम बात करें तो इसका दूसरा जो है वो है ट्राइब्यूटरीज। ठीक है, ट्राइब्यूटरीज मतलब सहायक नदियां। ठीक है, सहायक नदियां। ठीक है, तीसरे में अगर बात करें तो डिस्ट्रीब्यूटरी। तो डिस्ट्रीब्यूटरी से क्या मतलब है, जल वितरिका। 1 बाई 1 इसको हम लोग अभी समझेंगे, इस चीज को देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट में हमारा फ्लड प्लेन है, बाढ़ का मैदान। देखिए ये सब क्यों लिख रहे हैं, अभी थोड़ी ही देर हमें पता चलेगा। 5वें की अगर हम बात करें तो 5वें में कन्फ्लुएंस है, जिसे हम लोग बोलते हैं मिलना, कन्फ्लुएंस। देखिए मैं ट्राई कर रहा हूं कि हिंदी और इंग्लिश में दोनों में मैं इस लेक्चर को लूं। और लास्ट जो होता है वो होता है रिवर माउथ, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, जिसे हम लोग मुहाना बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पर देख लेते हैं, आइए कि सबसे पहले हम लोग सोर्स को समझ लेते हैं कि सोर्स क्या है। ठीक है, सोर्स क्या है उसको समझ लेते हैं। तो देखिए सोर्स क्या है हमारे पास, ये जो सोर्स है, इस सोर्स की मैं बात कर रहा हूं। सोर्स शुरुआत कहां से होती है, तो देखिए नदी की जो शुरुआत होती है या तो बादलों से होती है, बादलों से जो पानी आता है उससे नदी की शुरुआत होती है, वहीं से उद्गम होता है। या फिर या ग्लेशियर, हिमालय पे जो ग्लेशियर जमा होता है, मैं थोड़ा इसे बड़ा में लिख देता हूं सो दैट यू कैन सी, आपको अच्छे से दिखाई दे सके। ग्लेशियर, हिमालय पे जो ग्लेशियर जमा होता है उससे नदी का उद्गम होता है, वहां से नदियां निकल कर आती हैं। ठीक है, जब हम सिंधु नदी के बारे में पढ़ेंगे तो देखेंगे कि जो सिंधु नदी निकलती है वो चेमांगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। तो खैर हम लोग वो नदी अपवाह तंत्र में देखेंगे कि सिंधु नदी जो है एक चेमांगडुंग ग्लेशियर है, चेमांगडुंग ग्लेशियर है, मैं उस टाइम आपको बताऊंगा। तो ये चेमांगडुंग ग्लेशियर से जो है सिंधु नदी निकलती है। ठीक है, तो वैसे ही ग्लेशियर से नदी निकलती है और वहां से बहते हुए फिर आगे की तरफ बढ़ती है। जब देखिए ध्यान से जब ग्लेशियर से ये नदी निकली, ये ग्लेशियर से नदी निकलती है। ठीक है, ये नदी है, मेन नदी जो है ग्लेशियर से निकली, उद्गम हुआ इसका, ग्लेशियर जो जमा होता है पहाड़ों पे उसके कारण नदियां निकलती हैं। ठीक है, नदी निकली, अब क्या होता है कि बहुत सारी सहायक नदियां आकर इसमें मिल जाती हैं। ये सहायक नदियां हैं, मान के चलते हैं यहाँ पे। अगर हम लोग आगे चलते हैं तो ये भी एक सहायक नदियां हैं। तो ये जो सहायक नदियां हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये जो सहायक नदियां हैं, सहायक नदी जो है देख रहे होंगे आप, ये सहायक नदी ट्रिब्यूटरी कहलाती है। ये ट्रिब्यूटरी कहलाती है। ये क्या कहलाती है, ये ट्रिब्यूटरी कहलाती है। और जब यही जो मेन नदी है,
ये मेन नदी जब अलग अलग वितरिकाओं में बट जाती हैं, अलग अलग वितरिकाओं में बढ़ जाती हैं, आप देख रहे होंगे कि अलग अलग वितरिकाओं में बढ़ जाती हैं। क्या होता है कि जब ये अपने पानी को सागर में छोड़ने के लिए जाती है तो वहां पे ये अलग अलग वितरिकाओं में बढ़ जाती है, जो कि डेल्टा का निर्माण करती है। तो ये जो अलग अलग वितरिका है इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, जल वितरिका। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, जल वितरिका। इसे आप देख लेंगे, ये जल वितरिका कहलाती है। ठीक है, आगे देखेंगे बाढ़ का मैदान क्या होता है। देखिए नदी के किनारे क्या हो जाता है, नदी के किनारे, ये नदी के किनारे पे बाढ़ जैसा थोड़ा बाढ़ का मतलब जो भूमि होती है वो ऐसा हो जाता है कि वहां पे बाढ़ आने की संभावना ज्यादा रहती है। नदी के किनारे में यहाँ पे कुछ बाढ़ आने की संभावना ज्यादा रहती है। ठीक है, और मिलना क्या होता है, जब सहायक नदियां के मिल रही हैं तो यहीं पे इसके मुहाने पे यही मिलना होता है, कन्फ्लुएंस इसी को बोलते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को कन्फ्लुएंस बोलते हैं। देख लीजिए, और रिवर माउथ, मुहाना यहाँ पे किसको बोलते हैं, जब ये अपने पानी को अरब सागर, ये अरब सागर है, अगर अरब सागर इसको माने हम, तो जब अरब सागर में अपने पानी को छोड़ती है तो यही मुहाना होता है। ठीक है, मुहाना एक्चुअली में कि जब ये जो मुहाना है, ये जहाँ पे अलग अलग वितरिकाओं में बढ़ जाती है नदी और उसके बाद पानी को छोड़, तो यही जो रिवर का माउथ होता है जहाँ पे वो अपने पानी को अरब सागर में या सागर में छोड़ती है। बंगाल की खाड़ी में भी तो पानी जाती है नदी की, तो वही मुहाना होता है। ठीक है, तो ये नदी की यात्रा है, कैसे कैसे नदी का उद्गम होता है और कैसे कैसे बहते हुए नदी जो स्टार्टिंग होती है ग्लेशियर से होते हुए वो सागर में जाकर अपने पानी को छोड़ देती है। ठीक है, आइए हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं कि जो नदी के टाइप्स क्या क्या है, कितने टाइप्स हैं नदी के। टाइप्स ऑफ नदी हम लोग देख लेते हैं, नदी के प्रकार। तो देख लीजिए, नदी के जो टाइप्स हैं वो उद्गम, जहां से वो निकलती हैं उसके आधार पे दो हैं। ठीक है, उसके आधार पे दो है, और जहां पे अपने पानी को छोड़ती है उसके आधार पे भी दो है। ठीक है, तो यहां पे अगर मैं बोलूं कि नदी के प्रकार की अगर बात करें तो यहां पे अगर हम देखेंगे तो उद्गम के आधार पर नदी दो टाइप्स की होती है, दो प्रकार की नदियां होती है। ठीक है, एक होती है हिमालय नदी, एक क्या होती है, एक होती है हिमालय नदी। ठीक है, एक होती है हिमालय नदी। आई थिंक इसको मैं थोड़ा इस साइड लिख लेता हूँ, मे भी वहाँ देखने में प्रॉब्लम होगा। हिमालय नदी एक होती है, हिमालय नदी जिसे हम लोग हिमालयन रिवर बोलते हैं, और दूसरा होता है प्रायद्वीपीय नदी। दूसरा कौन होता है, प्रायद्वीपीय नदी, जिसे हम लोग पेनिनसुलर रिवर बोलते हैं। ठीक है, तो हिमालयन रिवर कौन कौन सी है, अगर हम इसकी बात कर लें, हिमालयन रिवर की बात करें तो यहां पे मैं लिखता हूं हिमालयन रिवर। ठीक है, हिमालयन रिवर यहीं पे देख लेते हैं, हिमालयन रिवर कौन कौन सी है। तो हिमालयन रिवर हमारे पास जो है, जो हिमालय से निकलती है, ठीक है, तो वो हमारे पास एक सिंधु नदी है, गंगा नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी है। तो ये सभी नदी जो है हिमालयन नदी होती है। जबकि प्रायद्वीपीय नदी की बात करें तो कौन कौन सी नदी है, पेनिनसुलर रिवर, तो महानदी है, कृष्णा है, कावेरी है, उसके बाद तुंगभद्रा है। ठीक है, तुंगभद्रा है, पिन्नार नदी है, पिन्नार जो है साउथ की नदी है। ठीक है, पिन्नार है। तो ये सारी नदियां जो है प्रायद्वीपीय नदियां हैं। ठीक है, प्रायद्वीपीय नदियां हैं। अब ये तो उद्गम के आधार पर है, उद्गम मतलब जहां से नदी निकल रही है। उद्गम के आधार पर हम लोगों ने नदी को दो भागों में बांट दिया है, एक हिमालय नदी में और दूसरा प्रायद्वीपीय नदी में। ठीक है, अब आगे आ जाते हैं हम लोग किस में,
अब हम लोग आ जाते हैं मुहाने के आधार पे, ठीक है, मुहाने के आधार पे, इसको मैं मिटा देता हूं। मुहाने के आधार पे हम लोग आ जाते हैं। मुहाने के आधार पर, तो मुहाने के आधार पर भी दो नदी है, ठीक है, मुहाने के आधार पर भी दो नदी है। एक हमारे पास है, एक ऐसी नदी है जो अरब सागर में गिरती है, अरब सागर में गिरती है, ठीक है, अरब सागर में गिरती है। और दूसरी नदी जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है, खाड़ी में गिरती है, ठीक है। तो ये दो प्रकार की नदी है मुहाने के आधार पे, ठीक है। इसमें जो अरब सागर में जो नदी गिरती है वो एक सिंधु नदी है, सिंधु नदी है, सिंधु नदी है। दूसरा नर्मदा है, नर्मदा है। तीसरा ताप्ती है, ताप्ती है, ताप्ती है। ये तीन नदी जो है अरब सागर में जाकर गिरती है। अगर बंगाल की खाड़ी की बात करें, बंगाल की खाड़ी की बात करें तो गंगा नदी है, गंगा नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी है, ठीक है, कृष्णा है, कृष्णा है। तो ये सभी नदी जो है, ये सभी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो आपने देखा कि हमने किस तरह से नदी को पहले तो दो टाइप में बांट दिया है, एक उद्गम के आधार पर और दूसरा मुहाने के आधार पर। अब इन दोनों में नदी जो है दो दो टाइप की होती है, दोनों में। एक उसमें जो हम लोगों ने उद्गम के आधार पर देखा था तो हिमालय नदी देखा था और पेनिनसुलर नदी देखा था, प्रायद्वीपीय नदी। और इसमें हम लोगों ने क्या देखा कि अरब सागर में नदी कौन गिरती है और दूसरा बंगाल की खाड़ी में नदी कौन गिरती है। देखिए बहुत आसान है समझना, याद रखना कि अगर मैं बोलूँ आपसे कि नदी की टाइप्स के बारे में बात कर लूँ तो एक उद्गम के आधार पे है, उद्गम के आधार पे है, ठीक है, और दूसरा मुहाने, मतलब एक कहाँ से स्टार्ट होता है और दूसरा कहाँ जाके पानी को गिरा देता है। तो इतना समझ लीजिए, इतना समझ लीजिए कि ये जो भारत है बस इधर अरब सागर है, इधर अरब सागर है, ठीक है, और इधर बंगाल की बे ऑफ बंगाल है, ठीक है ना। बंगाल इधर है तो समझ जाइए कि बे ऑफ बंगाल इधर है, कंफ्यूजन नहीं करना है। जिस साइड बंगाल है उसी तरह बे ऑफ बंगाल है। बंगाल की खाड़ी उधर ही है जिधर वेस्ट बंगाल है और उसके अपोजिट में अरब सागर। याद, आपको तो याद ही रहता होगा ये सभी चीज, ठीक है। तो आज हम अपने इस नदी का जो बेसिक था इसको यहीं पे रोकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपके लिए लेकर आएंगे नदी अपवाह तंत्र। इसे अपवाह तंत्र क्यों बोलते हैं इसके बारे में भी जानेंगे अपने अगले लेक्चर में, और कौन कौन सी नदियां इंपॉर्टेंट है उसके बारे में भी जानेंगे। मेनली जो है 3 नदियां ही इंपॉर्टेंट है, एक सिंधु नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। तो इन्हीं तीनों के बारे में पढ़ेंगे। जो उत्तर के साइड में जो नदी है यही 3 नदी इंपॉर्टेंट है, बाकी जितनी भी नदियां हैं वो सभी इन्हीं की सहायक नदियां हैं। तो इसके बारे में, इसके डिटेल बारे में हम 1 बाय 1 अपने अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, क्योंकि ये तीनों नदियां आपस में बहुत बड़ी बड़ी नदियां हैं। तो इनके बारे में हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। और सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल को और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।